कभी सोचा है कि आप जिससे सबसे ज्यादा चाहते हो उसे कोई इतनी बेरहमी से मारे कि देखने वाले की रूह तक कांप उठे। तो आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। कहानी शुरू होती है और हम युनमी को देखते हैं जो बर्फीले रास्ते से अपनी कार को लेकर जा रही होती है। साथ ही वो अपने हस्बैंड जिम से कॉल पर बात कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जिम फटाफट से एक मैकेनिक को वहाँ पर भेजता है, लेकिन रास्ता बर्फीला था इसलिए मैकेनिक को पहुँचने में टाइम लगता। लेकिन तभी वहाँ पर एक अनजान येलो कलर की वैन आ जाती है जिसमें से एक आदमी निकलता है जो कि युनमी के पास आ रहा होता है। युनमी तो पहले घबरा जाती है, लेकिन वो आदमी युनमी से कहता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। युनमी मना करती है, लेकिन वो आदमी उस टायर को देखने जाता है। युनमी का हस्बैंड जिम युनमी को वार्न करता है कि ऐसे इलाकों में काफी ज्यादा साइको किलर्स घूमते हैं, इसलिए तुम सावधान रहना। तभी वो अनजान आदमी युनमी से कहता है कि आपकी टायर तो काफी बुरी तरीके से फंसी हुई है, इसलिए मैं इसको नहीं निकाल सकता। इसके लिए कोई परफेक्ट मैकेनिक ही चाहिए। युनमी कहती है आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मेरा मैकेनिक अब कुछ ही देर में आने वाला है, इसलिए आप जा सकते हैं। वो आदमी अपनी वैन की तरफ चला जाता है। युनमी नोटिस करती है कि वो वैन वहाँ पर काफी देर से खड़ी है और उसमें कोई हरकत भी नहीं हो रही है और वो आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस सब के बारे में युनमी जिम को भी बताती है। जिम कहता है कि जरा सावधान रहना और सारे खिड़की अपने बंद करके चुपचाप बैठ जाओ जब तक कि वो मैकेनिक न आ जाए। अब युनमी को मन ही मन डर लगने लगता है। वो ज्यादा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो सन की बुद्धि युनमी के कार पर हैमर से काफी बुरी तरीके से हमला करता है और युनमी को भी काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। जख्मी करने के बाद वो युनमी को अपने घर लेकर आता है और वहाँ उसे बंधक बना लेता है। युनमी उससे अपने जान की भीख मांगती है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो युनमी को काफी बुरी तरीके से मार देता है। यहाँ युनमी की रिंग जो उसके हस्बैंड ने उसे पहनाई थी वो गिरकर नाले में चली जाती है। युनमी को मारने के बाद वो आदमी उसको काफी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। ये असली हाई लेवल का साइको किलर है। सीन यहाँ कट हो जाता है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिन्हें काफी अजीब बदबू आती है एक सुनसान इलाके से। वो अपने घर वालों को बताते हैं, जिसके बाद से वो पुलिस को फोन लगाते हैं और वहाँ पर पुलिस की रिसर्च टीम आ जाती है। पुलिस की रिसर्च टीम यहाँ पर धीरे धीरे जांच करना शुरू करती है और काफी देर बाद उन्हें युनमी के बॉडी के पार्ट्स मिलने लगते हैं और ये सब देखने के बाद सबका दिल दहल जाता है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। यहाँ युनमी के पिता जो एक डिटेक्टिव है वो ये सब देखने के बाद काफी बुरी तरीके से टूट जाते हैं। तभी यहाँ पर जिम भी पहुँच जाता है और ये सब दृश्य देखकर वो कुछ नहीं कहता बल्कि अपने सारे गुस्से को अपने सीने के अंदर दबा लेता है। यहाँ हम जिम की आंखों में साफ साफ बदले की आग देख सकते हैं। जिम एक डिटेक्टिव है जो कि अब किलर को नहीं छोड़ने वाला। वो अपने ऑफिस से 2 हफ्तों की छुट्टी मांगता है और पहुंच जाता है सीधा डिटेक्टिव के पास। पिछले कुछ सालों में ऐसे ही केसेस के बारे में वो जांच पड़ताल करता है। वहाँ पर उसे 4 किलर्स की फोटो मिलती है। मिशन में जाने से पहले वो अपने एक साथी डिटेक्टिव से एक ट्रांसमीटर लेता है जिससे कि वो किसी की भी लोकेशन और उसके आवाज को डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो जहाँ पर भी हो। ये ट्रांसमीटर लेने के बाद वो निकल जाता है अपने मिशन पर। शुरू के दोनों किलर्स को तो वो काफी बुरी तरीके से मारता है, लेकिन उनसे उसको कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने काफी देर पहले ये सब छोड़ दिया था और अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लेकिन जो तीसरा किलर होता है यही होता है सन की बुद्धि। जेम उस तीसरे किलर को ढूंढने के लिए निकलता है और उसे उसकी लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर उसका घर होता है। वहाँ पर जिम तलाश करता है तो उसे उस जगह का पता चल जाता है जहाँ वो लड़कियों को मारा करता था और कुछ और तलाश करने के बाद जिम को नाले में वही रिंग दिखती है जो कि उसने अपनी वाइफ को पहनाई होती है। यहाँ साफ हो जाता है कि इसी किलर ने उसकी वाइफ को मारा है। अब जिम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। तो सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम उसी सन की बुद्धि को देखते हैं। वो कुछ लड़कियों को स्कूल से उनके घर छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की की आंख लग जाती है और सन की बुद्धि को अपना एक नया शिकार मिल जाता है। वो सन की बुद्धि उस लड़की को किडनैप कर लेता है और उसे मारने ही जा रहा होता है। तभी उसे कोई आवाज परेशान करती है। ये और कोई नहीं जिम ही था जिसने उसका पता लगा लिया था। यहाँ पर सन की बुद्धि एक हथियार लेकर निकलता है। कौन उसे परेशान कर रहा है उसे देखने के लिए। सामने जिम खड़ा होता है। वो सन की बुद्धि कहता है कि तुम मुझ तक पहुँच कैसे गए और हो कौन तुम। यहाँ जिम और कुछ नहीं कहता। वो दोनों आपस में खूब लड़ाई करते हैं।
जिम कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो एक काफी ज्यादा प्रोफेशनल फाइटर था। इसलिए वो सन की बुद्धि को इतना मारता है कि उसके सारे पुर्जे ढीले हो जाते हैं। लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, वो उसे बेहोश कर देता है और वो ट्रांसमीटर जो उसने अपने दोस्त से लिया था वो उसके अंदर उसे जबरदस्ती निगलवा देता है। इसके बारे में उस सन की को कुछ भी नहीं पता था। और कुछ देर बाद जब उस सन की बुद्धि को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास तो कुछ रुपए पड़े हुए हैं। वो हंसता है और कहता है कि ये तो मेरे से भी ज्यादा बड़ा सन की निकला। वो उन पैसों को उठाता है और एक हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करवा कर बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिख जाती है, मतलब एक और शिकार। अब वो उस लड़की के साथ कुछ बुरा सलूक करे उससे पहले जिम उसको सुन लेता है, जो कि बाहर वैन में बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसने उसको ट्रांसमीटर निगलवा दिया था जिससे कि उसकी लोकेशन और उसकी सारी बातें जिम अब सुन सकता है। जिम तुरंत हॉस्पिटल में आता है और एक सिलेंडर उठा के सीधा उस पर वार कर देता है और फिर से उस सनकी को इतना मारता है कि उसको मार मार कर चित्त कर देता है और उसकी टांगों को भी काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। मतलब अब वो सनकी को इतनी आसान मौत नहीं मारने वाला था, वो उसे तड़पा कर मारेगा जब तक कि वो सनकी उससे मौत की भीख ना मांगे। वो उसे जान से नहीं मारता। सीन यहाँ पर फिर कट होता है और हम फिर सन की बुद्धि को देखते हैं, जो कि एक सुनसान इलाके में गिरा होता है। उसको काफी ज्यादा चोटें आई होती है और वो दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन वो फिर हंसता है और उसे ख्याल आता है कि ये तो कोई करीबी ही है उनका जिसे मैंने मारा था। लेकिन वो तभी आजू बाजू चेक करने लगता है कि इस जिम को मेरी लोकेशन हर बार कैसे पता लग जाती है। वो कार में, जूतों में, सब जगह चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी ट्रांसमीटर या GPS ट्रैकर नहीं मिलता। अब ये सनकी यहाँ से उठकर सीधा अपने दोस्तों के पास जाता है। यहाँ पर उसके 2 दोस्त होते हैं, वो भी उसकी तरह ही पागल सनकी होते हैं, जिनको कि लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता था। सन की बुद्धि अपने दोस्तों को जिम के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक ऐसा सनकी जो हमारे से भी ज्यादा हाई लेवल का सनकी है, वो उनका करीबी है जिन्हें मैंने मारा था और मुझे काफी बुरी तरीके से मार रहा है। इन सब की बातें जिम सुन रहा होता है और वो दोबारा से इनके लोकेशन पर आ जाता है। अब इनकी बातें सुनकर जिम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा घुस जाता है इनके घर में चुपचाप से। यहाँ पर जो एक मोटू सनकी था वो एक लड़की को सीधा लेके आ रहा होता है मारने के लिए, जिसे उसने बंधक बनाकर रखा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और उस मोटे आदमी का वजन थोड़ा कम कर देता है। तभी वहाँ पर आती है मर्लिना द साइको। वो जिम पर हमला करने ही जा रही होती है, लेकिन जिम एक फटका देता है और वो दूसरे दुनिया में पहुँच जाती है। इन सब फाइट की आवाज बाहर से असली सन की बुद्धि भी सुन लेता है। सन की बुद्धि एक शॉट गन लेकर सीधा घुस जाता है जिम को मारने के लिए। वो शॉट गन से जिम पर फायरिंग करता है, लेकिन जिम यहाँ पर भी बच जाता है और उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। यहाँ पर जिम को भी काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं। सुबह हो जाती है और पुलिस आती है और सबको हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। हॉस्पिटल में जिम को उसका साथी दोस्त भी मिलता है, जो उससे बातों में उस ट्रांसमीटर का जिक्र कर देता है जिसके बारे में सन की बुद्धि को नहीं पता था। वो कहता है कि वो ट्रांसमीटर काफी ज्यादा हाई लेवल का है, अगर भारी दस्त ना हो तो उस सनकी के अंदर से वो ट्रांसमीटर नहीं निकलेगा। जिम उसे तुरंत शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो सन की बुद्धि उनकी सारी बातों को सुन लेता है, लेकिन जिम और उसका दोस्त जब उसको देखने के लिए आते हैं वो ऐसी एक्टिंग करता है कि 7-8 दिन तक तो अब वो उठेगा ही नहीं। लेकिन जिम को अभी भी उस पर शक है। सीन यहाँ पर भी कट हो जाता है और हम दोबारा से उसी सनकी को देख। जिम ने उसे दोबारा किसी सुनसान इलाके में छोड़ दिया था, जहाँ पर वो उठे और ऐसी गलती करे जिसे कि जिम उसे सजा दे सके। यहाँ पर सनकी काफी तेज हंसता है और चिल्लाता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन अब तुम पछताओगे कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। और अब वो सन की बुद्धि मेडिकल स्टोर से लूज मोशंस की काफी ज्यादा गोलियां उठा लेता है और आखिरकार उस ट्रांसमीटर को वो निकाल ही देता है। मतलब अब ना उसको जिम सुन पाएगा और ना ही उसकी लोकेशन को पता कर पाएगा। जिम को यहाँ पर अब कोई भी आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाता है और उसके एक साथी मोटे सनकी को काफी बुरी तरीके से मारता है और उससे पूछता है कि बता वो कहाँ है और वो क्या करेगा। यहाँ पर वो उसको बताता है कि वो उसका दिमाग अब तक तुम नहीं जान पाए, वो तुम्हारे किसी करीबी को ही नुकसान पहुँचाएगा। यहाँ पर जिम का कोई भी परिवार नहीं था, इसलिए सन की बुद्धि को थोड़ा दुख होता है। लेकिन सन की बुद्धि को पता चलता है कि जिम की एक वाइफ थी जिसे उसने काफी देर पहले ही मार दिया था। उसकी एक फैमिली है, उसमें युनमी के पिता और उसकी छोटी बहन है।
अब इस सनकी का निशाना वही दोनों होंगे। अब यहाँ पर जिम अपने वाइफ के पिता को फोन लगाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डोरबेल बजती है और वो फोन को छोड़ यानी डोर को खोलने चले जाते हैं। और अब यहाँ पर सन की बुद्धि ससुर और ससुरी मेरा मतलब है युनमे के पिता और उसकी बहन को काफी बुरी तरीके से खत्म कर देता है। जिम को ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा सदमा लगता है। अब इस जिम का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो भी उसके करीबी थे उसे उस सनकी ने काफी बुरी तरीके से मार दिया। वो सनकी अपनी आखिरी चाल चलता है और पुलिस को कॉल लगाकर सरेंडर के लिए कह देता है। वो पुलिस को एक लोकेशन बताता है जहाँ पर वो सरेंडर करने वाला था। वो पुलिस को उस लोकेशन पर बताकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है ताकि पुलिस उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कर ले। लेकिन ये सब जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। पुलिस यहाँ उस सनकी की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर तभी जिम अपनी कार से काफी तेजी से आता है और उस सन की बुद्धि को अपने साथ उठा ले जाता है। जिम उसको आसान मौत नहीं मारना चाहता था। जिम उस सनकी को उसी जगह ले जाता है जहाँ की उसने उसकी वाइफ को मारा था। यहाँ पर जिम उस सन की बुद्धि को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उसके बाद उसे एक दर्दनाक मौत दे देता है। इसी के साथ जिम का बदला भी पूरा हो जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप जिम की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और आपको ऐसी स्टोरीज और मूवीज एक्सप्लेनेशन पसंद आती हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी धमाकेदार मूवीज इस चैनल पर एक्सप्लेन होने वाली हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show